प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के वार्ड संख्या 23 के वाजिदपुर में नदी में एक 13 वर्षीय बच्चा डूबा, परिजनों में मचा हाहाकार। दरभंगा के वार्ड संख्या 23 वाजिदपुर अंसारी टोला के पीछे रावण घाट निवासी मोहम्मद जूही अंसारी का 13 वर्षीय पुत्र अकरम बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई है। बताया जाता है कि अकरम सुबह महदौली चौर के समीप बाढ़ का पानी देखने गया था, तभी उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुटे, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी अकरम का पता नहीं चल सका। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया। परिजनों से मिलने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा कि यदि NDRF की टीम दरभंगा में मौजूद होती तो शायद इस हादसे से बचा जा सकता था। उन्होंने यह भी कहा कि इतना बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ NDRF की अस्थायी टीम का न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही मौजूद लोगों ने कई बातों की चर्चाएं की। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी रविवार को दोपहर 2:30 बजे मौजूद लोगों ने मीडिया को प्रदान की। डूब गया। इसी जो है दौरा में हम गाड़ी लेकर के गए हैं, देखे तो करीब लमसम जो है 1.5 घंटा 2 घंटा से खोज रहा था, नहीं मिल रहा था। तो जो फिर जो है लास्ट में सब थक गया, तो फिर जो है हमने 4 गो टीम 5 गो टीम बना, फिर गए हैं तो जो सब आदमी चाहिए था, तो वहाँ पे जो है ना लास्ट जो है ना 1.5 हाथ 2 हाथ का जो जाल होता है ना तैयार वाला मछली लगाने का, और बीच में कतरा था, इस साइड गड्ढा है करीब 12-13 उसी कटवाई में। अच्छा, कितना टाइम लगा इसको निकालने के लिए अकरम को? 2-3 घंटा लगा। पूरे लगा होगा, लेकिन कखनी डूबा सो हम लोग नहीं देखे, लेकिन हम लोग खोजे हैं। जैसे 2-3 घंटा लगा चला तो वैसे हम लोग पहुँचे। क्या नाम है आपका? रवन कुमार पास। कैसे नहीं, सब मौन है। एक चीज़ समझना पड़ेगा, सिर्फ चुनाव के टाइम में आप आ जाइएगा वोट मांगने के लिए। आप वोट मांगने के बाद 5 साल इधर का निदान क्यों नहीं किए? 4 साल से अपना निदान क्यों नहीं दिखे? आम जनता की निदान क्यों नहीं कीजिए? अभी फिर आप चुनाव आ रहा है, फिर आइएगा, फिर जुमलेबाजी दीजिएगा। हमारे आखिर अब इस परिवार का क्या होगा? 2 बेटा दोनों खत्म हो गया। समझिए, पैसा कोई मायने नहीं है। वो जो 4 लाख रुपया उनको मिलेगा, राशि मिलेगा, एक चीज़ समझिए, उनके लिए कोई मोल नहीं, क्योंकि एक औलाद नहीं दूसरा औलाद। उस घर का सोचिए चिराग ही बुझ गया। आप सोचिए कि ये वो पैसा लेके करेंगे भी क्या? क्या जिंदगी वापस आ सकती है? और बच्चों की गारंटी यहाँ पर का प्रशासन ले रहा है कि उनकी देखरेख की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। और ख़ास तौर से मैं अपने यहाँ पर की आवाम को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की सबसे पहले सिक्योरिटी, बच्चों की सेफ्टी का जिम्मा यहाँ के फैमिली परिजन ले। कोई प्रशासन की जिम्मे नहीं दी, कोई नहीं आने वाला है। आएंगे शांत कराने के लिए माहौल को, लेकिन जब तक आप लोग जागरूक नहीं होगा, अपने बच्चों को सेफ्टी नहीं कर, बच्चे सब जंप कर रहे हैं, कूद रहे हैं, फांद रहे हैं, ऐसे मत कीजिए। देखिए कि वो जिसके घर में जा रहा है, अभी कितनी माओं के घर में पानी है, सोचिए कि उनके घर में कब वो गिर जाए, कट जाए। तो इस चीज़ का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। ये बच्चे देखिए, बाढ़ वाला पानी बढ़ रहा है और ये बच्चा देखने के लिए, पानी देखने के लिए गया था, वही में बच्चा को हादसा हो गया। जो हम लोग को पता चला जो बच्चा डूब गया, हम यहाँ के पार्षद हुए थे इस वार्ड के, और सबसे बड़ा जो कटाव हो रहा है, बच्चा तो कहीं दूर गया था देखने के लिए, इसी कारण बच्चा को मौत हो गया डूबने से। और इधर के हाल जो देखिएगा ना, ये पब्लिक को जो देखते हैं ना, कल हम आए थे मतलब देखने के लिए, देख के मेरा रूह खड़ा हो गया। जो ये लोग कैसे रहता है, कटाव इतना कटाव हो रहा है, जो ये लोग कैसे रहता है, इसके लिए हम विधायक जी के भी बोले, जो इधर रावण घाट वाला कटाव वाला करवा दीजिए, बोले आप बाढ़ नहीं आएगा। मैडम, कितना बच्चा को देखते हैं कि पुल पर से छलांग लगाते रहते हैं, उसमें भी तो घटना हो सकती है, उसके लिए रोक के लिए आप क्या करते हैं? पुल के मामला के बारे में हम नहीं बोले, लेकिन हम अपना वार्ड के बारे में बोल सकते हैं। जो हाल जो देखिएगा ना मेरे वार्ड के, क्या बताए, इतना कटाव हो रहा है।